वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदिना व शफीना व नबीना व मौलाना अबिल कासिम मुहम्मद आले तय्यबीन ताहिरीन अल-मासूमीन अल-मज़लूमीन वलानतुल्लाहि अला आदाइहिम व क़तलतिहिम व ग़ासिबी हुकूक़िहिम व मुनकिरी फ़ज़ाइलिहिम अजमईन मिन यौमिना हाज़ा इला यौमिद्दीन। अम्मा बअदु फ़क़द क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि वसल्लम फ़ातिमतु बज़तुम मिन्नी सलावत। अज़ीज़ान मोहतरम, एक मरहूमा के ईसाल सवाब की मजलिस है। अल्लाह मरहूमा के दर्जात को बुलंद करे, करवट जन्नत नसीब करे। जनाब मासूमा सलामुल्लाह अलैहा की कनीज़ी में उनका नाम लिखा जाए इंशाअल्लाह। ये मजलिस ईसाल सवाब क्या है? आज मजलिस ईसाल सवाब है, मजलिस चेकू। तो मरहूमा की ये ईसाल सवाब है क्या? मैं बच्चों के वास्ते एक मिसाल दे दूँ कि सुबह सुबह आप किसी चमन में जाइए, आप किसी बाग में जाइए, आप किसी लान में जाइए, तो आपको पत्तियों के ऊपर कतरा मिले, जिसे आप शबनम कह लीजिए, जिसे कतरा कह लीजिए, जिसे बूंद कह लीजिए, जिसे ड्रॉप कह लीजिए। थोड़ी देर तक चमन में टिके रहे और चमन में रुकने को दिल चाह रहा है, क्योंकि वो शबनम की वजह से चमन अच्छा लग रहा है। हम थोड़ी देर को चमन से बाहर निकले और निकल के अब जो आए तो देखा वो शबनम गायब हो गई, वो कतरा सूख गया। तो हमने चमन के रखवाले से कहा कि वो शबनम क्या हुई, वो कतरा क्या हुआ? तो उसने कहा कि इसकी जिंदगी मिनटों की होती है। इधर सूरज की किरण फूटी, उधर कतरा सूख गया, शबनम गायब हो गई। तो अज़ीज़ान मोहतरम, दूसरे दिन फिर हम आए और उसी चमन में आए और अब हम एक बर्तन लेके आए। हमने उन कतरों को बर्तन में यकजा किया, बर्तन में जमा किया और जब जमा कर लिया तो हम समंदर के किनारे आए। आगे हमने उन कतरों को समंदर में डाल दिया। अब है किसी के ताकत, कोई कहे कि कतरा मिट गया, है किसी के ताकत, कोई कहे कि कतरा सूख गया। कहा जब तक कतरा था तब तक मिटने का डर था, जब समंदर की मौजों के हवाले कर दिया, जब तक समंदर की जिंदगी तब तक कतरे की जिंदगी। तो अजीजों, हमारा गम कतरा है, हुसैन का गम समंदर है। हम ये मजलिस ईसाले सवाब नहीं करते, हम अपने गमों के कतरों को उठा के गमे हुसैन के समंदर में डाल देते। सलावत भेज दे मोहम्मद वाले। अज़ीज़ान मोहतरम, मैंने जो हदीस शरीफ रसूलुल्लाह की पढ़ी उसमें इरशाद हो रहा है कि फातिमतो बज़तुम मिन्नी। लफ्ज़ मिन्नी का इस्तेमाल रसूलुल्लाह ने 4 हज़रात के लिए किया। अली ओ मिन्नी, फातिमतो बज़तुम मिन्नी, हसन ओ मिन्नी, हुसैन ओ मिन्नी। अली मुझसे है, फातिमा मुझसे है, हसन मुझसे है, हुसैन मुझसे।
पूरी कायनात में ये 4 लोग रसूल से हैं, बाकी दुनिया में जितने हैं वो रसूल के हैं। तवज्जो चाहता हूं दीदान मोहतरम, बाकी जितने हैं सब रसूल के हैं। के और से में फर्क क्या है? कहा कि से का ज्वाइंट वो होता है कि जो उसी में से निकले, जो उसका जुज हो, और के का ज्वाइंट कहा कि पहले कोई कनेक्शन ना हो, बाहर से एक नया कनेक्शन अंदर लेके आए, उसको कनेक्ट किया तो वो के का ज्वाइंट कहलाता है। मगर ये बड़ा कमजोर होता है, जरा से में टूट जाता है, जरा से में टूट जाता है। अब मैं दिखाऊं कैसे टूटता है। आसार जुड़े हैं सोहबत रसूल की वजह से। अगर महफिल से उठा दिए जाएं तो कनेक्शन टूट जाएगा। अज़वाज जुड़ी हैं निकाह के ज्वाइंट से। अगर तलाक की कैची चल जाए तो कनेक्शन टूट जाएगा। हम आप जुड़े हैं कलमे के ज्वाइंट से, मगर फातिमा, अली, हसन, हुसैन, मोहम्मद से उस ज्वाइंट से जुड़े जिसे न कायनात में कोई तोड़ सकता है ना अलग कर सकता है। अलीजान मोहतरम, क्योंकि एक मरहुमा के इसाले सवाब की मजलिस है, लिहाजा हमारे यहाँ का दस्तूर यह है कि जब किसी मरहुमा की मजलिस होती है तो शहजादी का तस्करा। तो अल्लाह ने अपने हबीब को एक बेटी दी, ऐसी बेटी कायनात आलम व आदम में किसी को ना मिली जैसी मोहम्मद को, जैसी मोहम्मद को मिली ऐसी किसी को ना मिली। अल्लाह ने पहले 2 बेटे दिए और बेटे दे के वापस ले लिए। जब बेटे दे के वापस ले लिए तो मक्के में अबू लहब ने ताना देना शुरू किया कि ये अबतर हैं, इनकी नस्ल खता हो गई, इनकी नस्ल अब नहीं चलेगी, इनके बेटे मर गए। तो अल्लाह ने अपने हबीब को एक बेटी दी, इन्ना आतैना कल कौसर, मेरे हबीब हमने आपको कौसर अता किया। कौसर से मुराद कसरत नस्ल है। और अजीजान मोहतरम, ऐसी नस्ल दी, हर एक की नस्ल चलती है बेटे से। मोहम्मद की नस्ल चली बेटी से, और ऐसी चली कि अबू लहब की नस्ल का पता नहीं है, मोहम्मद की नस्ल आज तक कायम है। अजीजान मोहतरम, अल्लाह ने बेटी दी, ऐसी बेटी जो इससे पहले किसी को ना मिली। और जब अल्लाह किसी को बेटी अता करता है तो बेटी के बाप के दरवाजे पर रिश्ते भी आते हैं। जब बेटी शादी के लायक हो जाए तो बाप के दरवाजे पर रिश्ते भी आते हैं। तो रसूल के दरवाजे पर भी रिश्ते आने लगे। दौलत वालों के पैगाम, शोहरत वालों के पैगाम, इलाके के बड़े लोगों के पैगाम, जथे के साथ चलने वालों के पैगाम। और रसूलुल्लाह हर एक से कहते थे कि मुझे इख्तियार नहीं है, मुझे इख्तियार नहीं है। या रसूलल्लाह, आपकी ज़बान अक़दस से ये जुमले अच्छे नहीं लगते कि मुझे इख्तियार नहीं। इसलिए जिसे नालैने पहने हुए काबाए कौसैन तक जाने का इख्तियार हो, जिसे नालैने पहने हुए काबाए कौसैन तक जाने का इख्तियार हो, वो कह रहे मुझे इख्तियार नहीं है। या रसूल अल्लाह,
आप फरमा रहे मुझे इख्तियार नहीं है, जबकि हर बाप को इख्तियार होता है अपनी बेटी पर। अल्लाह ने हर बाप को बाप को अपनी बेटी का कफील बनाया, और हर बाप कफील है जिस अच्छे घर में चाहे अपनी बेटी का रिश्ता दे दे, शादी कर दे। मगर बड़े बड़े पैगाम आ रहे हैं, रसूल किसी का रिश्ता एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं। आए आए या रसूल अल्लाह, आप कह रहे मुझे इख्तियार नहीं है। कहा अगर मेरी बेटी, सुनिएगा अज़ीज़ान मोहतरम, अगर मेरी बेटी आम मुसलमान बेटी होती तो मुझे इख्तियार था। अगर मेरी बेटी आम मुसलमान बेटी होती तो मुझे इख्तियार था। मेरी बेटी है मासूमा, मैं मुसलमान बनाता हूँ, मासूम अल्लाह बनाता है। तो चाहता हूँ, मासूम अल्लाह बनाता है, लिहाजा जिसने मासूम बनाया है इख्तियार भी उसी को है। अब मौला अली भी आए, आके रसूलुल्लाह के सामने सर झुका के बैठ गए। मैं ये तो नहीं कहूंगा कि साहिब नहजुल बलागा को आज लफ्ज नहीं मिल रहे थे, ना मैं ये कहूंगा कि मुश्किल कुशा मुश्किल में फंसा था, बल्कि रसूल की बुजुर्गी माने थी। अली आए थे, सर झुकाए बैठे थे कि अल्लाह ने जिब्राइल को भेजा, ए जिब्राइल, ये जो अली आए हैं ये तुम्हारी बेटी फातिमा का रिश्ता लेके आए हैं। आए, तुम्हारी बेटी फातिमा का रिश्ता लेके आए हैं, और अल्लाह ने इस रिश्ते को कबूल किया, और अली का निकाह तुम्हारी बेटी फातिमा के साथ अर्श पर पढ़ दिया। आप फर्श पर इसकी नकल दिखा दीजिए। मैं कहूंगा माबूद, ना दूल्हा से पूछा, ना दुल्हन से पूछा, ना लड़के से पूछा, ना लड़की से पूछा, कैसे पढ़ दिया? पहले लड़की से पूछा जाता है, फिर लड़के से पूछा जाता है, फिर निकाह के सीधे जारी किए जाते हैं। कहा कि मैं मौलवी नहीं हूं, मैं वकील नहीं हूं, खालिक हूं, मैं खालिक हूं। मैंने अर्श पर पढ़ दिया, फर्श पर आप इसकी नस्ल दिखा दी। आए, पूरे वाकयात आपको सुने में हैं, तो बहुत पुरानी गुफ्तगू नहीं होगी, तो कभी यहाँ से मुन्ना भी जाना है, वहाँ भी मेरी तकरीर है, फिर 2 मजलिसें लखनऊ में हैं, और कल सुबह औरंगाबाद जाना है इंशाअल्लाह। तो मुसलसल प्रोग्राम है अज़ीज़ान मोहतरम, तो बहुत पुरानी गुफ्तगू नहीं। तो आलम यह है, कहा कि हमने ये निकाह अर्श पर पढ़ दिया, आप फर्श पर पढ़ दीजिए। गोया अली और फातिमा का एक निकाह 2 दफा पढ़ा गया। अर्श पर अल्लाह ने पढ़ा, फर्श पर रसूलुल्लाह ने पढ़ा। नस्ल भी तोड़ी चली, एक नस्ल खास, एक नस्ल आम। नस्ल खास में वो 12वां इमाम है, जिसमें दादी की इस्मत और दादा की शजाअत कायम है। नस्ल आम में वो सादात कराम हैं जो पूरी दुनिया में फैले हुए। सलावत भेज
तो अजीजान मोहतरम, कहा कि आप फर्श पर इसकी नकल गोया एक विचार 2 दफा पढ़ा और रसूल ने अली को देख के कहा कि अगर अली ना होते तो मेरी बेटी फातिमा का कोई कुफो नहीं। कुफो कहते हैं बराबर वाले को, कुफो कहते हैं जो बिल्कुल बराबर हो। ये उंगली इस उंगली की कुफो नहीं है, ये छोटी उंगली है या बड़ी उंगली है, ये उंगली इस उंगली की कुफो है, न जरा सा कम न जरा सा ज्यादा। फातिमा रही पर्दे के पीछे, अली रहे पर्दे के बाहर। रसूल ने कहा अगर अली ना होते तो मेरी बेटी फातिमा का कोई कुफो नहीं था। तो कौन अली? जो काबे में पैदा हुए वो अली, जो आगोश रसूल में पले वो अली, दावत शीरा में जिन्होंने गवाही दी वो अली, मक्के की गलियों में जिसने मोहम्मद की नुसरत की वो अली, शब हिजरत जो तलवारों के साए में सोए वो अली, बद्र में जिन्होंने आधे लश्कर को काट के डाल दिया वो अली, ओहद में जिसको लाफता का खिताब मिला वो अली, खंदक में जिसको कुल्ले ईमान का खिताब मिला वो अली, खैबर में जिसको मर्द का खिताब मिला वो अली, जिसे मोहम्मद ने अलम दिया वो अली, जिसके बाएं हाथ की 2 उंगलियों पर बाबे खैबर टिका वो अली, जिसके पैर हवा के दोष पर टिके वो अली, जिसकी रोटियां गई तो जन्नत को ले ली वो अली, जिसकी अंगूठी गई तो विलायत ले ली वो अली, जिसकी एक जरबत इबादत सकलैन से डरा वो अली, जो नियत करे तो जिंदा मुर्दा हो जाए और ठोकर मारे तो मुर्दा जिंदा हो जाए। तो वो अली जब फजाइल के इतने सीने तय कर लेते हैं तब कहीं जाके फातिमा के बराबर है। आगे अगर अली न होते तो मेरी बेटी फातिमा का कोई कुफो नहीं, मेरी बेटी फातिमा का कोई हम पल्ला नहीं। फातिमा से पहले भी एक बीबी गुजरी मासूमा, जनाबे मरियम। मरियम के जमाने में कोई बीबी मरियम का कुफो नहीं था, यानी कोई बीबी मरियम का हम पल्ला नहीं था। या अल्लाह कानून इस्मत तोड़े और मासूमा का अर्थ गैर मासूम से करे। सुनिएगा, या कानून फितरत तोड़े और मासूमा को बगैर शौहर के औलाद दे। क्या किया? अल्लाह चाहता है मगर कोई कुफो है ही नहीं, कोई बराबर का है नहीं। तो आलम यह है कहा कि हमारे यहाँ कानून इस्मत नहीं टूटता, कानून फितरत टूटता। आज फिर कानून फितरत टूटा। अल्लाह ने मलक को भेजा और मलक ने बीबी को आके बच्चे की बशारत, जनाब मरियम। तो जनाब मरियम ने कहा कि आज तक मुझे किसी शख्स ने टच नहीं किया। कहा कि अल्लाह ने आपको बेटे की बशारत दी। अजीजान मोहतरम, इधर जैसे ही मलक निगाहों से ओझल हुआ, बीबी हामिला हूं। जनाब मरियम के यहाँ जनाब ईसा का हमल 9 महीने नहीं था। इधर मलक आया, मलक ने कहा बीबी हामिला हुई, बच्चे की विलादत हुई। अब बीबी बच्चे को लेकर निकली तो उम्मत वाले कहने लगे कि ए मरियम,
तुम्हारे बाप इमरान तो बहुत अच्छे शख्स थे, ये बगैर शादी के बच्चा कहां से लाएं? आवाज आई है मरियम, तुम इनसे गुफ्तगू भी ना करना, तुम चुप कर रोजा रख लो। उस वक्त की सुन्नत में चुप कर रोजा रखा जाता था। तुम चुप कर रोजा रख लो, और जब ये ज्यादा कठहुज्जती करें तो इस बच्चे की तरफ इशारा कर देना जो तुम्हारी आगोश में है। वह इशारत कन अलैह, उस बच्चे की तरफ इशारा कर देना जो तुम्हारी आगोश में है। बच्चा खुद जवाब दे देगा। तो बीबी तो कुछ बोली नहीं। उम्मत वाले कहने लगे कि ये बच्चा कहां से लाई? तो बीबी ने उस बच्चे की तरफ इशारा किया, अभी भी बच्चा नहीं बोला। तब उम्मत वाले कहने लगे कहीं पैदा हुआ बच्चा आज तक बोला है जो ये बोलेगा? वैसे ही जनाब ईसा गोया हुए और कहा कि इन्नी अब्दुल्लाह आतानी अल किताब व जालनी नबिया, मैं अल्लाह का बंदा हूँ, खुदा ने मुझे किताब दी है और नबी बना के भेजा है। कहाँ अभी शक कर रहे थे, कहाँ एकदम से खुदाई में शामिल कर दिया कि ये तो इब्नुल्लाह है। कहिए तो रुके एक जुमला कहूं कि वक्त विलादत दो बच्चे बोले, एक मरियम की गोद में ईसा बोले, एक मोहम्मद की गोद में अली बोले। सलावत भेज दे मोहम्मद, बाबा दे बुलंद सलावत भेज दे मोहम्मद। की गोद में ईसा बोले इन्नी अब्दुल्लाह आतानी अल किताब व जालनी नबिया, मैं अल्लाह का बंदा हूँ, खुदा ने मुझे किताब दी है और नबी बना के भेजा। जैसे ही बच्चा बोला तो उन्होंने कहा ये तो इब्नुल्लाह है, ये तो अल्लाह का बेटा है। सख्ती से कुरान ने मना किया। अल्लाह अहद है, कुल हुवल्लाहु अहद, उसकी खुदाई में किसी को शामिल नहीं किया जा सकता, न कोई उसका बेटा है न कोई उसका बाप है, वो अहद है। तो अज़ीज़ान मोहतरम, आलम यह है जब बच्चा बोला तो कुरान ने कहा व कुलान ताम, मरियम और ईसा के लिए सुनिएगा अज़ीज़ान मोहतरम कि जनाब मरियम और जनाब ईसा खाना खाते थे। वह कुलान ताम यानी खाना खाना बंदे की अलामत है, खाना खिलाना खुदा की अलामत है। कहा कि वह कुलान ताम, मरियम और ईसा दोनों खाना खाते थे। मामला जब मरियम और ईसा का आया तो कहा वह कुलान ताम। जब मामला आले मोहम्मद का आया तो कहा वयुतमून ताम। सलावत भेजे मोहम्मद। अज़ीज़ान मोहतरम, इधर रसूलुल्लाह ने अपनी बेटी का अर्श पढ़ा, एक निकाह 2 दफा। अर्श को अल्लाह ने पढ़ा, फर्श पर रसूलुल्लाह। बीबी रसूल के घर से अली के घर रुखसत होके जाने लगी। देखिए लड़की खुश उसी वक्त रहेगी जो बाप के घर में देख के जाए, शौहर के घर में वही कुछ देखने को मिले तभी खुश रहेगी। बाप के घर में देख के कुछ जा रही है, शौहर के घर में कुछ देख रही है तो खुश न रहेगी। फातिमा मोहम्मद के घर से अली के घर जा रही है,
इसमत यहाँ है तो वहाँ भी, तहारत यहाँ है तो वहाँ भी, मलाइका का आना जाना यहाँ है तो वहाँ भी, अंबिया का सलाम यहाँ है तो वहाँ भी, कुरान की आयतें यहाँ हैं तो वहाँ भी, रसूल की हदीसें यहाँ हैं तो वहाँ भी। खुश उसी वक्त रहेंगी कि बाप ऐसा कि इशारा करे तो चांद दो हो जाए, तो शौहर ऐसा मिले जो इशारा करे तो डूबता हुआ सूरज निकल आए। सलावत भेजे अज़ीज़ान मोहतरम, आलम ये है बीबी फातिमा। क्या शान है, क्या मंजिलत है। जमाना ये कहता कि रसूलुल्लाह की 4 बेटियां अज़मत जनाब ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा को कम करने के लिए जमाना कहता है कि रसूल की 4 बेटियां थी। सुनिएगा, पहली जनाब ज़ैनब थी, पहली ज़ैनब थी, दूसरी कुलसूम थी, तीसरी रुकैया थी, चौथी फातिमा थी, ताकि अजमत बीवी की जमाने के सामने ना आने पाए, बीवी की अजमत जमाने के सामने ना आने पाए। और कैदों के 3 बेटियां और थी। अज़ीज़ान मोहतरम, लिखने वालों ने लिख तो दिया कि रसूल की 3 बेटियां थीं, और मगर घबरा के ये भी लिख गए कि ऐलान रिसालत से 5 साल पहले रसूलुल्लाह ने, सुनिएगा, अपनी 3 बेटियां 3 काफिरों के हवाले कर दी। क्या कहा? ऐलान नबुव्वत से 5 बरस पहले अपनी 3 बेटियां तीनों काफिरों के हवाले कर दी, उनसे हफ़्त। रसूलुल्लाह का हफ़्त कब हुआ? तो पहला आप बीबी खदीजा से हुआ, सिन्न शरीफ 25 बरस का। बच्चे मेरे साथ चले, सिन्न शरीफ 25 बरस का था। शादी के 5 बरस तक कोई औलाद नहीं हुई, सब मानते हैं, न बेटा हुआ न बेटी हुई। तो 25 में 5 साल और ऐड कीजिए, कितने हुए? 30। ऐलान नबुव्वत कब किया? 40 बरस के सिन में। तो 30 के आगे लाइन खींचिए, लाल लकीर जहन में। 25 साल के सिन में आप 5 साल तक कोई औलाद नहीं, 30। वो कहते ऐलान नबुव्वत से 5 साल पहले ऐलान नबुव्वत किया 40 बरस के सिन में, तो बीच में बचते हैं 5। हमें वो मौजूदा दिखाइए कि 5 साल में 3 बेटियां पैदा भी होती हैं, जवान भी होती हैं, अपने घरों में रुखसत भी करती जाती है। पता ये चला कि जो अदावत फातिमा अपने दिल में रखता है, अल्लाह सबसे पहले उनके ज़हन में। अब मैं मजलिस को चंद मिनट में तमाम कर दूंगा, क्योंकि मुझे भी आगे जाना है, लाइन से प्रोग्राम है, और मैं यहाँ तकरीबन 1 बजे से पहले आता हूँ, तो ताकि अगर मजलिस सही वक्त में शुरू हो जाती। बहरहाल अज़ीज़ान मोहतरम, ज़िक्र मौला इसाले सवाब बीबी फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा, अल्लाह अकबर, क्या शान है, क्या मर्तबा है। एक दिन मौला अली के घर में कुछ मेहमान आए, घर में कुछ बीबी मौला अली कहती, या अली, मेरे घर में कुछ मेहमान आए, खाने के वास्ते कुछ है नहीं। या अली, मदीने में फुला जगह फुला यहूदी रहता है, आप आइए, उस यहूदी से कुछ लेके आइए।
ताकि हम मेहमानों की खातिर। बीबी ने कहा, मौला अली से मौला अली ने कहा ठीक है, ये यहूदी दुश्मन खुदा था। सुनिएगा जी, दुश्मन खुदा था, दुश्मन रसूल था, दुश्मन कुरान था, दुश्मन इस्लाम था। मौला अली ने बीबी की चादर को लिया, अपनी रिदा में लपेटा, आहिस्ता आहिस्ता उस यहूदी के दरवाजे की तरफ चले, जो मदीने का बहुत पैसे वाला यहूदी था, और जो दौलत वाला होता है उसके दरवाजे पर मजमा भी होता है। जरा सा नाम हो जाए तो दरवाजे पर मजमा हो जाता है, जरा सी दौलत आ जाए तो दरवाजे पर मजमा हो जाता है। दरवाजे पर मजमा जमा रहता था, तो उसने देखा कि अली आज हमारी तरफ आता है। मौला अली चलते 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 एकदम से उसके सामने, वो ताज़ीम नहीं करना चाहता था मौला अली के खिलाफ, मगर खाली अली नहीं आ रहे थे, फातह खैबर भी आ रहा था, फातह खैबर भी आ रहा था। तो घबरा के खड़ा हो गए, कहना अबू तालिब के बेटे कैसे जहमत की? तो कहा कि मैं खुद नहीं आया हूं, रसूल की बेटी फातिमा जहरा ने तुम्हारे पास में, उनके घर में कुछ मेहमान आए हैं। ये नहीं कहा मेरे घर में, उनके घर में, घर तो अली का है ना। मौला अली कह रहे हैं उनके घर में कुछ मेहमान आए और वो मेहमानों की खातिर चाहती हैं, उनके पास कुछ है नहीं इस वक्त, तो उन्होंने तेरे पास अपनी चादर भेजी, तो इस चादर को रख ले, इसके बदले में जो दिल चाहे वो दे दे, ताकि मेहमानों की खातिर हो सके। तो अभी तो उसने कहा कि लाओ चादर। वो सोचने लगा कि सरदार की बेटी की चादर है, जवाहरात टके हुए होंगे, सोने के तारों से सिली हुई होगी, तमाम मोती लगे होंगे, आज हमारी दौलतमंदी का भरम रहेगा या टूट जाए। मौला अली ने चादर निकाली, यहूदी के सामने पेश की। यहूदी ने चादर को देखा, चादर में जवाहरात तो न टके थे बल्कि पैवन टके थे। उसने चादर को देखा, फिर मौला अली को देखा, फिर चादर को देखा, फिर अली को देखा। या अली तुम मुझसे मजाक करते हो? भला सरदार की बेटी की चादर ऐसी होती है? मौला अली ने डांट के जवाब दिया कि अबू तालिब का बेटा गलत नहीं कहता, ये सरकार दो आलम की बेटी की चादर। नहीं लगा, थरथराने लगा, सरकार की बेटी की चादर। हम तो समझ लेते हीरे जवाहरात टके हुए। या अली पहले मुझे कलमा पढ़ा। मौला अली ने कहा कौन सी शय है जो तुझे कलमा पढ़वा रही है? मैं तो इस वक्त कलमे की बात नहीं करने आया हूं, मैं तो इस वक्त तुझसे ये चादर दे के डील करने आया हूं। चादर को रख, इसके बदले में कुछ दे। कहा नहीं यार, पहले मुझे कलमा पढ़। इस्लाम बौखलाया हुआ कलमा नहीं चाहता। सुनिएगा अभी, तो इस्लाम घबराया हुआ बौखलाया हुआ कलमा नहीं चाहता। कहा कि तू कलमा क्यों बोलना चाहता है? कहा कि ये चादर कलमा पढ़वा रही है। कहा चादर का कलमे से क्या ताल्लुक? कहा है क्यों नहीं, जिस बीबी की चादर ऐसी है वो बीबी खुद कैसी होगी, उसका बाबा कैसा होगा, वो अल्लाह कैसा होगा, उसका दीन दीन इस्लाम कैसा होगा। फातिमा की चादर से बात शुरू हुई अल्लाह के दीन पर जाके तमाम। ये है बीबी जनाब ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा। अजीजों, यही बीबी
जिनका भरा घर करबला में लूट लिया। अल्लाह अल्लाह। आज 25 सफर है। अभी चंद रोज पहले आपने प्यासे का चेहलू मन लिया, उस बेकस का चेहलू, अब्बास की बाजुओं का चेहलू, अली अकबर की जवानी का चेहलू, कासिम के लड़कपन का चेहलू, और मोहम्मद की कमसिनी का चेहलू, अली असगर की कमसिनी का चेहलू, हाँ उस हुसैन का चेहलू जिसे फातिमा ने चक्की पीस के पाला था, जिसे जहरा ने झूला झूला के पाला था, जिसे मोहम्मद ने जबान चुसा के पाला था। हाँ आलम ये है कि ये बीबी वो है खुदा की कसम कि जिसका भरा घर करबला। और आपको मालूम जब भी रोया उन छोटे छोटे बच्चों को याद कर लिया कि जो असरे आशुदा अब्बास को घिरे हैं। तारीख कहती है कि छोटे छोटे 42 बच्चे अब्बास को घेरे हुए, सकीना बीबी बीच में, आला ताश आला ताश। तारीख इन 42 बच्चों में 2 बच्चों का पता बताती। एक सकीना बीबी जो शाम के कैद खाने में जाकर सो गई, एक इमाम मोहम्मद बाकिर जो वापस लौट के मदीने आ गए। तारीख से पूछिए कि ये छोटे छोटे बच्चे क्या हुए, क्या मैं बताऊं कि ये बच्चे क्या हुए? कुछ बच्चे नाकों से गिर के मर गए, कुछ बच्चे खेमों में जल के मर गए, कुछ बच्चे उस वक्त मर गए जब फातिमा के लाल के लाशे को पामाल किया जा रहा। हाँ दीदों, एक मोमिना के इसाले सवाब की मजलिस। अल्लाह अल्लाह। आइए उस बीबी का तस्करा करूं कि जिसका नाम ज़ैनब था, जानशीन फातिमा थी, आलिम गैर मुअल्लिमा थी। जब खेमों में आग लग गई तो बीबी ज़ैनब रात के अंधेरे में उस तरफ चली जहां एक टुकड़े टुकड़े लाशा था। हुसैन इब्ने अली आराम कर रहे थे। जमाना ये समझा कि ज़ैनब बहुत गिरिया करेंगी, ज़ैनब बहुत बैन करेंगी, ज़ैनब बहुत रोएंगी। ज़ैनब ने उस टुकड़े टुकड़े लाशे को देखा, आसमान को देखा, हाथ अल्लाह की सरकार में बुलंद किए। पालने वाले, ये तेरा मेरा हुसैन अपने खून में नहाया हुआ तेरी सरकार में हाजिर है। हाजिरो यही बीबी है जो करबला से कूफा, कूफे से शाम तक गई। जब ज़ैनब शाम के दरबार में पहुंची तो सैयद सज्जाद कहते हैं कि 700 कुर्सी नशीनों का मजमा था। मेरी फूफी अम्मा कमर पकड़ के खाक पर बैठी। तो हमने कहा फूफी अम्मा उठिए, चलिए। कहा मेरे लाल कैसे चले? कहा कि चलिए फूफी अम्मा। कहा मेरे लाल सामने जाबिर का दरबार है, सामने जालिम का दरबार है, 700 कुर्सी नशीनों का मजमा है। कहा मेरे लाल इतनी मोहलत दो कि एक दफा शाह नजफ को पुकार लूं। ये कह के नजफ का रुख किया। कहा बाबा अली, आपने वायदा किया था कि ज़ैनब तुम दरबार में अकेले नहीं जाओगी। आज अली नजफ से आइए, ज़ैनब दरबार में जा रही है। सर खुले हुए उन बीवियों को सलाम जो नंगे सर दरबारों में फिराई। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। रज़न बिक़ज़ाइही व तस्लीमन ले अमरे। आप हज़रात से गुजारिश है कि एक दफ़ा फिर से सूरह फातिहा पढ़ के मरहुमा शकीला बानो बिनते नादिम हुसैन की रूह को इरसाल सवाब।